इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान कैसे होते हैं? शील व्रत के धारी 18,000 दोषों से रहित होते हैं। 18,000 शील के गुणों को पाने वाले होते हैं। जब आप इनका प्रक्षालन करोगे तो क्या भाव आएगा? हे प्रभु, आपका तो अखंड अघोर ब्रह्मचर्य है, मैं वो भाव नहीं ला पा रहा हूँ। कम से कम इतना तो हो जाए कि मैं अपनी ही धर्मपत्नी अथवा धर्मपति तक सीमित रहूंगा। इसके अलावा सबके प्रति मेरी निर्मल दृष्टि हो जाएगी। हो जाएगा ना नियम? हाँ, तो सभी लोग कायोत्सर्ग कर लें। ये कहलाता है जिन दर्शन से निज दर्शन। अब निज दर्शन का अर्थ हुआ अपनी आत्मा का दर्शन, अर्थात आत्मा में रहने वाली विकृति को निकाल करके फेंकना, आत्मा के स्वरूप को वैसा ही बनाना जैसे प्रभु की आत्मा का स्वरूप है। हम दर्शन बैठ जाओ, दर्शन तो प्रभु की प्रतिमा का कर रहे हैं, लेकिन फायदा किसे हो रहा है? स्वयं को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा सोचा करो। अच्छा, और क्या क्या धूल है? अब निज दर्शन कैसे होगा? हाँ, कौन सी धूल है आप लोगों की? धूल तो बहुत सारी है गुरु। थोड़ी सी, बहुत सारी नहीं बताना, थोड़ी सी बताना। जैसे बहुत बड़ी नहीं, लेकिन छोटी छोटी, जैसे काम में कुछ बातें होती है कि जिसको पहले करना है उसको देर हो जाती है, फिर उस कारण ऐसे छोटी छोटी गलतियां। और इसके अलावा और कुछ नहीं? गुस्सा ज्यादा नहीं आता? नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन कंट्रोल कर लेते हूँ, इतना तो है। अच्छा, और झूठ? झूठ महाराज जी, वो जैसे बोलते हैं ना, जो झूठ बोलने से फायदा हो। अच्छा, फायदा है ना? जैसे कहीं झगड़ा होने वाला है तो वो बात, पति के पकड़ से 1000 निकाल ली और झूठ बोले कि नहीं 200 ही निकाला। जरूरत नहीं महाराज जी, दे देते हैं उतना, तो फिर क्या। और क्या कमी है? कमी तो महाराज जी बहुत सारी है, गिनाने बैठो तो। हाँ, तो कर्म पूरी नहीं गिनाना, थोड़ी सी गिनाना, वही तो हम बोल रहे हैं। जैसे मंदिर ना जाना। अच्छा, मंदिर नहीं आते? यहाँ की महिला मंदिर भी नहीं आती रोज? घर में गृह चैत्यालय है, प्रतिमा है, तो अभिषेक भी देखते हैं और दर्शन भी करते हैं, नहाते ही सबसे पहले, लेकिन मंदिर नहीं जाते। देखो, एक गृह चैत्यालय की प्रतिमा की एनर्जी और एक जो सामूहिक मंदिर होता है उस प्रतिमा की एनर्जी में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जो समाज का मंदिर होता है, इतने सारे लोगों की भावना जो जुड़ी होती हैं, उस भावना से उस प्रतिमा की ऊर्जा भी बढ़ती है। जितने अधिक लोग उसका अभिषेक करेंगे तो वह ऊर्जा को और बढ़ाने वाला होगा। जितने अधिक लोग उस प्रतिमा का दर्शन करेंगे, उसके माध्यम से उस प्रतिमा की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सामूहिक जो मंदिर होता है, उस मंदिर में तो अवश्य आना चाहिए। नहीं आते यहाँ के लोग?
रोज नहीं जाती हूँ। अच्छा, रोज नहीं जाते। तो गृह चैत्यालय क्यों रखा है? वो है पहले से घर में। अच्छा, पहले से है। तो अभी भी आवश्यकता है गृह चैत्यालय की? उस प्रतिमा को मंदिर में रख सकते हैं? दूर है मंदिर बहुत? नहीं, दूर नहीं है महाराज जी, पहुंच सकते हैं। बहुत पास है। फिर इसलिए कह रहे हैं गृह में यदि प्रतिमा होती है तो उसकी पूरी विनय नहीं पल पाती है। आप घर में वहीं पर स्नान करोगे, कपड़े धोगे, वहीं पे बर्तन साफ करोगे, वहीं कचरा होगा, वहीं अशुद्धि होगी, तो उससे प्रतिमा की अवहेलना होती है कि नहीं? होती है। तो विनय कम और अभिनय अधिक हो गई, तो प्रॉफिट कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो मंदिर घर में रहने से नुकसान अधिक होता है। गृह चैत्यालय का निषेध नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि सेपरेट प्रेमाइसेस हो। सेपरेट है महाराज जी, आपकी घर के बाहर दीवार है। उस दीवार से टच ना हो, टच है। प्रतिमा की पीठ आपके घर की ओर ना आती हो, नहीं तो उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट्स और हो जाएगा। समझना इस विषय को। एक सेपरेट ही दोनों का कैंपस हो पूरा, तो वो फलता है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे गृह चैत्यालय जहाँ हैं उनको नुकसान बहुत होता है। हमने महाराष्ट्र में देखा, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं उनकी स्थिति और नीचे हो गई, इसलिए क्योंकि वो पूरी विनय नहीं कर पाते। अब वहीं किचन है, वहीं भगवान की प्रतिमा है, अलमारी में प्रतिमा रख दी है, वहीं बर्तन साफ हो रहे हैं, वहीं बाजू में टॉयलेट है, वहीं स्नान घर है, सब कुछ है। खैर ये दूसरा विषय है। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो और कौन कौन सी कमियां छूटेगी? अब स्वयं देखते चले जाओ। अब माइक से बुलवाना अच्छा नहीं लगता, वैसे हमें भी अच्छा नहीं लगता है और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। आप भी सोच रहे होंगे महाराज जी खड़े करके सबकी पोल खोले जा रहे हैं। सोच तो रहे होंगे, ऐसा नहीं सोच रहे? तो जब जब प्रभु के दर्शन करो तो अपने विभाव के बारे में सोचना। विभाव कर समझते हो? जो हमारी वीकनेसेस हैं, हमारी कमजोरियां हैं। सबकी ढेर सारी कमजोरियां होती है, गिनती नहीं, इतनी कमजोरियां सबके पास। तो जब जब प्रभु के पास आओ तो एक नियम लेना है, प्रभु आपके दर्शन कर मैं अपनी उस कमजोरी को यहाँ छोड़ रहा हूं, त्यागता हूं। तब तो आपकी आत्मा जो है एकदम पवित्र होगी, निर्मल होगी। तब हम जो है प्रभु के निकट पहुंच पाएंगे। लेकिन निकटता कब होती है? समान विचारधारा वालों के बीच में निकटता होती है। जिनकी विपरीत विचारधारा होती है वहां मित्रता होती है कभी? बताइए। आप पूरब और पश्चिम है तो मित्रता होगी उससे, फ्रेंडशिप नहीं होगी। किससे होगी? ट्यूनिंग जिससे मिलती है। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा का स्वभाव प्रभु की आत्मा के स्वभाव की भांति होता चला जाएगा तो दूरी दोनों में कम हो जाएगी। और दूरी कब अधिक रहेगी? प्रभु तो एकदम ऊपर हैं और उनका भक्त एकदम नीचे है, यानी विभाव में पड़ा हुआ है। गुस्सा वो करे, छल कपट वो करे, शराब वो पिए, गुटखा वो खाए, चाय कॉफी वो पीते रहे, उसके बिना जी ना पाए। लोभ में वो बहुत ज़्यादा आसक्त होकर के पड़े रहे, ईर्ष्या वो करे, काम का सेवन वो करे, रति अरति की भावना से वो भरे, हंसी में वो पड़े रहे। जितनी भी कषाय हैं, 9 कषाय में वो लिप्त रहे। तो समझना कि भगवान और उस भक्त में भी बहुत ज़्यादा दूरी है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा के स्वभाव में है और उनका भक्त जो है एकदम से अपोजिट विभाव में है। तो दोनों का नेचर एकदम डिफरेंट हुआ। तो फिर उन भगवान और भक्त में मिलेगी, मैचिंग होगी अच्छी सी। कितने लोग भगवान के निकट पहुंचना चाहते हैं? तो कैसे पहुंचोगे निकट? जब हम अपने स्वभाव को भगवान के स्वभाव जैसा बनाएंगे तो भगवान सोचेंगे हाँ मेरी मेजॉरिटी का है, और नहीं है तो उससे विपरीत मेजॉरिटी में बैठ गए। तो स्वयं को शुद्ध करने का अर्थ है
हम अपनी कमियों को दूर करते चले जाएं। ठीक है, बैठ जाइए, आगे चलें। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कुछ पूछना तो पूछ लो। तब क्या नियम हुआ? प्रभु के दर्शन का त्याग करना है। सब लोग लेने को तैयार है नियम? अब प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे, प्रभु में दर्शन करेंगे। कितने लोग अब ये नियम लेने को तैयार हैं? हाँ, प्रभु में दर्शन करोगे तो लाभ होगा अधिक। हाँ, एक और अब बात चाह। अच्छा, कितने लोग प्रभु को चाहते हैं? कितने लोग प्रभु से चाहते हैं? प्रभु से कितने लोग चाहते हैं? भगवान से कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग भगवान से चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं भगवान से चाहता है। नहीं समझ में आ रही बात? प्रभु से चाहने का अर्थ, प्रभु से नहीं, प्रभु को चाहो। फिर इसके बाद अब प्रभु को भी नहीं चाहना है, प्रभु को नहीं, प्रभु में चाहो। क्या अर्थ हुआ? हम क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करो। प्रभु से नहीं, प्रभु को चाहो। फिर बाद में प्रभु को नहीं, प्रभु में चाहो, अर्थात प्रभु में जो है वो चाहो। आप लोग क्या चाहते हो? से को में, प्रभु से, प्रभु को, अथवा प्रभु में। थोड़ी गहरी हो रही है बात? गहरी तो नहीं हो रही? बहुत गहरी हो रही है। आप भी सोचते होंगे महाराज जी क्या क्या बताया जा रहा है। अभी सब जो हैं प्रभु से चाहने वाले बैठे हैं। प्रभु से चाहने का अर्थ है व्यक्ति भिखारी बन गया है। अब खड़े शब्दों में कहें, जब जब हम प्रभु से चाहते हैं तो हम कैसे हो गए? भिखारी हो गए। तो आप लोग भिखारी हो? कितने लोग भिखारी नहीं है? हाथ खड़े करें। नहीं है जो? बहुत सारे भिखारी बैठे हैं यहां पे, बहुत सारे भिखारी बैठे हैं। पहले अपने भिखारी भिखमंगे पने को छोड़ दो। भिखमंगापन समझते हो कि नहीं? भिखारीपन को छोड़ दो। हम भिखारी थोड़ी हैं, खुदा के बंदे हैं। कोई मजदूर नहीं कि भक्ति के बस में कुछ उससे मांगू मैं। हाँ, मैं मजदूर नहीं, मैं मजबूत हूं। प्रभु से चाहूंगा नहीं तो खुद मिलेगा। जो मजदूर होता है मजदूरी चाह रहा है, तो हम मजदूरी नहीं चाह रहे। प्रभु से नहीं चाहना है, फिर किसे चाहना है? प्रभु को चाहना है। लोक व्यवहार में यही कहा जाएगा कि प्रभु को चाहो। फिर और गहरा अर्थ है, अब प्रभु को भी नहीं चाहना, क्योंकि वो कभी हमें मिल नहीं सकते। भगवान कभी हमें नहीं मिल सकते, लेकिन जो हमें मिल सकता है वो क्या है जानते हो? जो उनके भीतर है वो हमें मिल सकता है। भगवान चाह करके भी अपना थोड़ा सा भी हमें नहीं दे सकते।
भगवान अपने सुख में से थोड़ा सुख दे देंगे हमें, थोड़ा सा। अनंत सुख उनके पास है, दे देंगे वो? नहीं देंगे। ज्ञान में से कुछ ज्ञान दे देंगे हमें? नहीं देंगे। शक्ति में से कुछ दे देंगे? वो नहीं देंगे। प्रभु को हम चाहेंगे तो प्रभु को हमें कभी मिल ही नहीं सकते। हाँ, प्रभु के भीतर जो है वो हमें मिल सकता है। इसलिए कह रहे हैं प्रभु से नहीं, प्रभु को नहीं, प्रभु में चाहो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।